नमस्कार। हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीर्घम आयु यशस्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्कलं सिद्धिं चानुत्तमां लोके प्राप्नोति विधिना पठन्। तो हम चरक सूत्रस्थान के जो पहला चतुष्क है, भेषज चतुष्क, उसके अध्याय क्रमांक को 2 यानी अपमार्ग तंडुलीय, इसमें हमने देखा था कि इस अध्याय का मुख्य विषय एक तो पंचकर्म के जो द्रव्य है उनका संग्रह रूप से वर्णन, और दूसरा जो अलग अलग प्रकार की औषधि सिद्ध यवागु है 28 जिनका गणना है, ऐसी यवागुओं का वर्णन, ऐसे दो मुख्य विषय इस अध्याय में आते हैं। तो हमने इसके पहले के हमारे सत्र में जो पहले की तकरीबन 14 यवागु है उनके बारे में देखा था कि कैसे उनमें वैविध्य था। उसमें योनि द्रव्य, उसमें द्रव द्रव्य और औषधि द्रव्य, इनमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। और मैंने ये भी बात कही थी कि ये जो सारे 28 यवागु ये है, ये उपलक्षण मात्र है, यानी उदाहरण मात्र है। इससे आगे चलकर आप आपके मन चाहे उसमें बदलाव ला सकते हैं आपके साध्य के लिए। तो ये यवागु साधन है, और उसमें जो भी बदलाव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, उसके एग्जाम्पल के स्वरूप में हमें ये 28 यवागु देखने मिलती है। तो हम अभी जो आज भी आगे के यवागु देखने के प्रयास करेंगे, उसमें भी ये दृष्टि से देखना कि कैसे कैसे उन्होंने वेरिएशन लाए हैं, और उस प्रकार का वेरिएशन हम भी जब रुग्ण के लिए कोई पथ्य संकल्पना का हमें डिजाइन करना हो तो हम ला सकते हैं। तो ये जो 14 यवागु है, पहली कुशामलक तक की यवागु, उनके बारे में हमने वाचन और उसका अर्थ ये पिछले सत्र में देखा था। उसके आगे बढ़ेंगे आज। दशमूली छुड़ता कास हिक्का श्वास कफापहा यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा। सूत्र क्रमांक 27, इसमें भी दो यवागुए हैं। जो पहली यवागु है वो देखो, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दशम मूली श्रुता यानी दशम मूल में सिद्ध की हुई। अभी दशम मूली में सिद्ध की हुई, तो यहाँ पे इसका अर्थ ऐसा लेना होता है कि दशम मूल के द्रव द्रव्य में, यानी दशम मूल का दशम मूल से सिद्धशल करके उसमें पक्व की हुई यवागु, ऐसा इसका अर्थ है। तो देखो यहाँ पे बाकी कोई अलग वेरिएशन नहीं है, सिर्फ जो दशमूल नामक द्रव्य है उसका उपयोग करके उन्होंने जो यवागु बनाई है उसकी फलश्रुति कास, हिक्का, श्वास और कफ, इनका अपहरण करने वाले यानी इनको दूर करने वाली। तो देखिए हम बहुत बार बहुत सारे कल्पों में कास, हिक्का, श्वास या हिक्का श्वास तो एक ही अध्याय में वर्णन आया है, ये फलश्रुतियों में साथ में आते हैं। और अगर आप देखो कि इन तीनों में सामान्य बात कौन सी है, तो वो है कि वात का प्रतिलोम होना या वात की गति का अवरोध होना। बाकी इसमें माइनर वेरिएशंस बिल्कुल है। कास में संप्रति की दिशा थोड़ी अलग है, हिक्का श्वास में अलग है, लेकिन इन तीनों में मिलके ये बात सामान्य है। और इसलिए जो जो कल्प, जो जो योजना ये वात का अनुलोमन करने में सक्षम रहती है, वो हमें प्रायः इस व्याधियों में उपयुक्त पाई जाती है। तो हम अभी मैंने आपको पिछले सत्र में भी कहा था कि कैसे हम इस प्रकार के सूत्रों से, इस प्रकार के उपलक्षणों से हम द्रव्यों का या कल्पों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दशमूल इस संयोग के बारे में क्या अधिक जानकारी प्राप्त हुई कि वो कास, हिक्का, श्वास इन तीनों व्याधियों में वात का अनुलोमन करने का क्षमता रखता है। तो ये इस प्रकार से हम हर एक कल्प, हर एक जो संयोग है, इसके बारे में थोड़ी ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो गामित्व के बारे में हो या उसके व्याधिघ्नत्व के बारे में हो, ये हम बृहद तरह से जान सकते हैं। इसके आगे जाकर इसमें जो दोषघ्नता का वर्णन आया है वो है कफापह। देखो अभी पहले तीन जो व्याधि है उनमें सामान्य बात क्या थी कि वात की गति का बिगड़ना, लेकिन यहाँ पे दोषघ्नत्व के बारे में जब बात चल रही है तो वो कफग्न ऐसा कह रहे हैं। तो हमें एक और जो एडिशनल इनपुट मिला कि कफ का शमन करके वात का अनुलोमन करना, ये जब कर्म करना हो तो हमें ये दशमूल श्रुत यवागु ये बहुत ही उपयुक्त साबित होगी। तो इस प्रकार से हम दशमूल के बारे में भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इसमें बाकी कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसमें शारीर होंगे और दशमूलों का द्रव द्रव्य होगा। तो दशमूल इसमें भी जो योगेंद्रनाथ सेन जो टीकाकार है वो भी एक सुंदर इनपुट देते हैं कि
बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल, ऐसे दो उसके कंटेंट्स है। तो यहाँ पे हम ऐसा सोच के वेरिएशन ला सकते हैं कि जब कफ का बल ज्यादा हो तो सिर्फ बृहत पंचमूल सिद्ध पेया देना, क्योंकि बृहत पंचमूल ये कफवातग्न है और लघु पंचमूल ये पित्त वातग्न है। तो दोनों मिलके त्रिदोष पे काम करते हैं, यानी दशम मूलय त्रिदोष पे अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा तारतम्य है बृहत पंचमूल लघु पंचमूल में। उसका जो एक उल्लेख है वो योगेंद्रनाथ सेन करते हैं, और उसी तर्क के आधार पर वो आगे ये बात कहते हैं कि अगर सिर्फ लघु पंचमूल सिद्ध पेया करें तो वो प्रकर्ष से कास, हिक्का, श्वास इन व्याधियों में वातानुलोमन के लिए, वातानुलोमन का उल्लेख वो साक्षर करते हैं, लेकिन वो कफ का शमन वहां पे लघु पंचमूल इतना अच्छा करेगा नहीं, तो फिर क्या काम करेगा? तो ऑब्वियसली इन अप्राप्तियों में वो वात का अनुलोमन करेगा। तो उसमें द्रव्य जो गोक्षुर कंटकारी है उनका दोनों का गामित्व, ये शिर, कंठ, उर यहाँ पे बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से हम जब एक छोटी यवागु का भी अध्ययन करें, उसका टीका का अगर उसके साथ हम उसकी मदद ले, तो इस प्रकार से जो अलग अलग द्रव्यों के बारे में, संयोग के बारे में अधिक जानकारी है वो हमें मिलती जाती है। तो ये हो गई दशमूल सिद्ध यवागु। दूसरी यवागु उसके आगे देखो, यवागु क्रमांक 16, यम के मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुचापः। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी ऐसा इतना कभी वैरायटी ऑफ यवागु कभी करने का प्रयास मैंने किया तो नहीं है, लेकिन मदिरा सिद्ध यानी द्रव द्रव्य, ये मदिरा कहा गया है जो कि संधान कल्पना है। और उसमें यमक है, यमक हो गया सप्तमी, यानी यमक में, अभी यमक का उपयोग हम क्यों करेंगे? यमक इसका अर्थ है घृत और तेल, इनका दो स्नेहों को साथ मिलाना। वैसे देखने के लिए जाए तो यमक इसका जो शब्दशः अर्थ है, उसका अर्थ हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जो अर्थ है वो है कोई भी दो स्नेहों को साथ में लाना। लेकिन प्रायः जब हम शुद्ध शास्त्र यानी हमारे खाना पकाने के लिए जो हम अनुक्त स्नेह हो तो हम किसका समावेश करते हैं? तो घृत और तैल का, हम वसा मज्जा नहीं लेते। इसलिए यहाँ पे यमक इसका अर्थ कौन से दो स्नेह, इसका उल्लेख नहीं भी किया तो भी हम अधिकरण के हिसाब से यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे घृत और तेल इन दो स्नेहों को साथ में लेना है। तो अभी स्नेहों की जो भूमिका है वो क्या रहती है? तो वो प्रायः हम जिसको कहते हैं हिंदी में तड़का या भर्जन करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस एवागु में हम द्रव द्रव्य मदिरा लेंगे और उसको हम भ्रष्ट यानी भर्जित करेंगे घृत और तैल इनके संयोग में। और इसकी फलश्रुति क्या है देखो, फिर कितना स्पेसिफिक है, पक्वाशय रुजापः, यानी उसका पक्वाशय में जो भी रुजा होगी उसका अपहरण करने वाली यानी उसका शमन करने वाली। अब आई एम सॉरी, पक्वाशयगत रुजा ये किस घटनाक्रम से कम होगी? तो जब पक्वाशयस्थ वात का अनुलोमन हो जाए तो रुजा कम होनी है, क्योंकि रुजा ये वात के वैगुण्य से उत्पन्न होने वाली है। तो इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मदिरा सिद्धा यम के भ्रष्टा यवागु है वो पक्वाशयगत वात का अनुलोमन करके शूल शमन कर रही है। इस प्रकार से इसका कार्मकत्व हम समझ सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, सूत्र क्रमांक 28 में फिर दो यवागुएं हैं, मैंने उसको दो टुकड़ों में बांट दिया है। शाकैर मांसैर तिलैः स्माशैः सिद्धा वर्चो निरस्यति जंवाम्रास्थि दधित्थाम्ल बिल्वैः सांग्राहिकी मता। तो पहली 17वीं क्रमांक 17 की यवागु देखिए, शाकैः मांसैः तिलैः माशैः सिद्धा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 4 अलग अलग पदार्थों का उल्लेख आया है। हर एक पदार्थ का जो उल्लेख आया है उसकी विभक्ति या तृतीय बहुवचन है। तो तृतीय बहुवचन हम कब उपयोग में लाते हैं? जब कर्ण यानी वो खुद कोई साधन हो। सो शाक के साथ या शाक के द्वारा, मांस के द्वारा, तिल के द्वारा और माश के द्वारा, यानी इन चारों द्रव्यों को समावेश करके जब कोई यवागु सिद्ध होगी तो वो क्या कर्म करेगी? वर्चः निरस्यति, वर्च यानी पुरुष, निरस्यति यानी बाहर निकालना। तो जब यवागु में शाक, मांस, तिल और माश ये सब, अभी यहाँ पे उनका प्रमाण का उल्लेख नहीं है तो टीकाकार कहते हैं कि इनको समभाग लेना है। तो समभाग लेकर जब हम यवागु को सिद्ध करेंगे, अब ये सारे आहार द्रव्य हैं। अब अगर आप इसमें देखने के लिए जाए तो इसमें क्लासिकल जो भेषज द्रव्य है या औषधि द्रव्य है वो अनुपस्थित है। तो इसमें आहार द्रव्य ही इनका मुख्य घटक है, और उसमें ऑब्वियसली अगर द्रव द्रव्य अनुक्त हो तो जल लेना है। और इस प्रकार से सिद्ध की हुई यवागु ये पुरुष को
निरस्यति यानी क्या, बहिः सारयति, यानी शरीर के बाहर उसको निकाल देगी, फेंक देगी। तो जब भी हमें आहार कल्पना से पुरुष शुद्धि करनी हो, तो यहाँ पे देखो दोनों बातें होने वाली है। एक तो शाक, मांस, ये जो द्रव्य है वो किस प्रकार के है, वो साक्षात मल यानी पुरुष वर्धक है। तो जब भी मुख्यत्वे वर्चक क्षय होगा, पुरुष क्षय होगा, ऐसी अवस्था में इस सेवागु का उपयोग और अच्छे से होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो तिल है, अभिषंद करने वाला मांस है, वो पुरुष यानी पक्वाशय के क्षेत्र में अभिषंद करके जो भी वहां पे थोड़ा श्लिष्ट ये मल होगा, पुराना मल होगा, उसको वहां से आशय से निकालकर बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर जब भी पुराण शुष्क इस प्रकार के मल की संचिति हो, उसको उद्दीरित करके या उसको स्वस्थान के चलित करके अधोमार्ग से बाहर निकालना, ये कर्म जब अपेक्षित हो, तो आप इस एवागु का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा इंटरप्रेट हम कर सकते हैं। तो फिर देखो, अगर आप अतिसार में जाके देखो और अतिसार में आकर आप पुरुष क्षय की अवस्था देखो, तो उसमें आपको मांस, शाक, इन तिल, इन प्रकार के द्रव्यों से युक्त आहार कल्पना का उल्लेख मिलेगा। तो मैंने कहा वैसे कि आपको हर एक येवागु का जो एप्लीकेशन है, उसका थोड़ा विस्तार है। येवागु से आगे चलकर जो अलग-अलग आहार कल्पना है, उनमें उनका उपयोग है, ये आपको चिकित्सा स्थान में देखने के लिए मिलेंगे। आपको सिर्फ उसको योग्य अधिकरण उसको देख के उसमें उसका संदर्भ ढूँढना होगा। तो इस प्रकार से ये है 17 क्रमांक की येवागु। उसके आगे देखो, येवागु क्रमांक 18 जम्बू, आम्रास्थि, दधित्थ, अम्ल, दधित्थाम्ल और बिल्वैही। तो यहाँ पे उन्होंने 4 द्रव्यों का उपयोग किया है। जम्बू, जम्बू हमें सबको पता है, आम्रास्थि यानी आम्र के अंदर का बीज, कपित्थाम्ल ऐसा उन्होंने दधित्थ यानी कपित्थ, और कपित्थ अम्ल यानी जिसमें अम्ल रस की अभिव्यक्ति हुई है, उस प्रकार का कपित्थ। और बिल्व, इन 4 द्रव्यों से साथ सिद्ध किया हुई जो यवागु होगी, वो सांग्राही की होगी। देखो, हमें ऊपर की जो यवागु थी वो कैसी थी, मल का निस्सरण करने वाली थी। यहाँ की जो यवागु है वो है मल का, पुरुष का संग्रहण करने वाली, यानी पुरुष में रुक्ष शुष्कता उत्पन्न करके उसको शरीर में ही टिकाने का जो काम करेगी, उसको हम सांग्राही की यवागु कहेंगे। अब इसमें द्रव्य कितने आसान है देखो, इसमें जम्बू और ये सारे मैंने ऊपर कहा वैसे ही प्रायः आहार द्रव्य है। इसमें से बिल्व ये भी फल वर्ग में आता है, चूंकि वो शमन योग के लिए भी उपयोग में लाते हैं, लेकिन उसका जो वीर्य है वो मृदु है। तो इस प्रकार से मृदु वीर्यों के द्रव्यों से सिद्ध की हुई ऐसी ये यवागु है। इसमें देखो कॉम्बिनेशन जम्बू, आम्रस्ति, कपित्थ, बिल्व, ये क्लासिकल सब संग्रहण करने वाले कषाय, तिक्त इस रस के द्रव्य है जो जम्बू, आम्रस्ति और बिल्व देखे तो उससे क्या होने वाला है, उससे मल का संग्रहण होने वाला है। तो जब भी द्रव मल अतिरिक्त हो रहे हो, ऐसे रुग्णों में कोई आहार कल्पना देनी हो, तो इस प्रकार की अगर द्रव्यों की उपलब्धि हो, तो हम बिल्कुल इस प्रकार की यवागु का योजना रुग्ण में कर सकते हैं। आगे का सूत्र देखेंगे, क्षार चित्रक हिंग्वाम्ल वेतसैर्भेदनी मता अभया पिप्पली मूल विश्वैर्वातानुलोमनी। सूत्र क्रमांक 29 में 2 यवागु आई है। जो पहली पंक्ति में यवागु है, यवागु क्रमांक 19, उसमें देखो क्षार, चित्रक, हिंगु और अम्लवेतस, अम्लवेतसैहि, ये सब समास का जो उन्होंने विभक्ति की है वो तृतीय बहुवचन है। फिर एक बार आप बार-बार देखो, तृतीया का उपयोग इतना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा सिद्ध की गई, ऐसा अर्थ उनको लेना है। तो इसलिए इन चारों द्रव्यों से सिद्ध की हुई यवागु भेदिनी मता, वो भेदिनी मानी जाती है। भेदन मतलब क्या, जब भी पुरुष या कफ इनका संचय हो, तो उस संचय को फोड़ना, इसको भेदन कहेंगे। और इसके लिए ये सारे द्रव्य हमें ज्ञात है। हम प्रायः ये द्रव्यों का समावेश जिन कल्पों में है, उन कल्पों का उपयोग हम उसके लिए करते हैं। अभी जब ये द्रव्य देखेंगे तो आंखों के सामने इमीडिएटली हिंगु आदि चूर्ण, इस ये उदाहरण हमारे आंखों के सामने आ जाता है कि उसमें भी इन सारों द्रव्यों का समावेश आ जाता है, और उसका भी उपयोग हम प्रायः कोष्ठस्थ जब भी मल या कफ की संचिति की वजह से वात प्रकोप हो, तो भेदन के लिए, मार्ग विशोधन के लिए करते हैं। तो अगर हम इन औषधियों का उपयोग यवागु सिद्ध करने के लिए करें, तो वो भी कोष्ठगत मल मुख्यत्वे और कफ इनका भेदन करने में लिए सक्षम होगी। देखो, क्षार ये बहुत ही तीव्र कफग्न है। चित्रक अत्यंत कफग्न, उसके सारे नाम जो है वो अग्नि जैसे है, उसका वीर्य अग्नि सम है, ऐसा
श्लोकों में आया है, हिंगु अम्लवेतस। आप अगर देखो तो छेदनीय, भेदनीय ऐसे दोनों कर्म करने वाले हैं। इनका समावेश तो अग्र संग्रह में भी आता है, वात कफ कम करने में श्रेष्ठ, इस प्रकार से। तो ये सारे मिला के जो कफ का संघात है, मल का संघात है, उनको भेदन का अर्थ शब्द सा क्या है, तो अगर आप कोई बाण ले लो, कोई एरो ले लो और वो किसी धनुष्य से किसी की तरफ अगर आप उसके छोड़ दो, तो जिस प्रकार से लक्ष्य का भेदन करेगा, उस प्रकार से ये जो योजना है या भेदन करने वाले द्रव्य है, वो उस संघात का संचय का भेदन करेंगे। तो इस प्रकार की ये भेदिनी पेया या यवागु यहाँ पे कही गई है। उसके आगे देखो, अभया पिप्पली मूल विश्वैहि। तो अभया यानी हरितकी, पिप्पली मूल और शुंठी, इनके द्वारा सिद्ध की हुई पेया को वातानुलोमनी पेया कहा गया है। तो यहाँ ऊपर कैसा था, जो मल और कफ इनके प्रमुख कर्म था, क्योंकि भेदन कर्म ये वात का और पित्त का तो हो नहीं सकता। वैसे यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से दोष का उल्लेख किया है कि इन 3 द्रव्यों से सिद्ध व्यवागु ये वात का अनुलोमन करेगी। और बहुत सारे वैद्यों के उपयोग में साक्षात ये यवागु कम होती है, लेकिन ये एक संयोग बहुत बार होता है। जब भी कोष्ठस्थ वात का अनुलोमन करना होता है, तो अभया विश्व पिंपल मूल ऐसा योग बहुत सारे वैद्य ये उपयोग में लाते हुए देखे जाते हैं। उसमें भी अगर आप आगे अतिसार चिकित्सा में जाओ, मुख्यतः वाग्भट में, तो उन्होंने आगे जाके वहां की एक अवस्था में शुंठी को निकालकर वहां पे बिल्व का उपयोग किया है। तो वो पेया वो योग हो जाता है अभया बिल्व पिप्पली मूल, क्योंकि उस अवस्था में संग्रहण की अपेक्षा ग्रहणी और पक्वाशय पे कर्म करने की अपेक्षा ज्यादा है। तो शुंठी ये जो द्रव्य आमाशयगामी है, उसको बिल्व से रिप्लेस कर ये जो वात का अनुलोमन और उसके साथ संग्रहण, ये जो कर्म अपेक्षित है, उसके लिए उन्होंने उसकी बिल्व की योजना करके उसका गामित्व ये ग्रहणी के आगे पक्वाशय के स्थान पर उसका सुनिश्चित कर दिया। तो ऐसे अगर छोटे छोटे बदलाव हम ढूंढने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, तो हमें योगों के बारे में, द्रव्यों के बारे में हमारी समझ ये और बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक पेया हमारे सामने ग्रंथकार ने रखी है, पेया यवागु क्रमांक 20। मूविंग अहेड, सूत्र क्रमांक 30, उसमें फिर एक बार 2 यवागु है। तक्र सिद्धा यवागु स्यात् घृत व्यापत्ति नाशिनी, तैल व्यापदि शस्ता स्यात् तक्र पिण्याक साधिता। तो जो पहले पंक्ति में है यवागु क्रमांक 21, तक्र सिद्धा यवागु, तो इसमें द्रव द्रव्य के लिए तक्र इसका उपयोग किया है और बाकी इसमें कोई अलग विशेष वर्णन नहीं है। तो इसमें अनुक्त है, तो इसका हम जो योनि द्रव्य होगा वो हम शाली यानी चावल लेंगे। तो इतना ही इसमें करना है। हमने इसके पहले भी देखा था कि तक्र के साथ अब सिर्फ तक्र से भी सिद्ध करने के टीकाकार ने संदर्भ दिए हैं। उसके में आप साथ पानी भी मिला सकते हैं। तो ये पानी कितना प्रमाण में होना चाहिए, ये सारा निर्णय वैद्य रुग्ण के अवस्था अनुसार ले सकते हैं। वैद्य को रुग्ण में कितने अम्लत्व की अपेक्षा है, तक्र की कितनी अपेक्षा है, उस प्रकार से वो तक्र या तक्र जल विमिश्र लेकर यवागु सिद्ध कर सकते हैं। ये बात हमने इसके पहले के सत्र में देखी थी। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है और इसकी जो फलश्रुति है वो है घृत व्यापत्ति नाशिनी। हम सब ये बात जानते हैं कि स्नेह व्यापत, ये संकल्पना हम सबको ज्ञात होगी कि जब भी स्नेहपान के करते समय नियमों का पालन अगर हम ना करें, तो उससे अलग अलग प्रकार के व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। उसमें एक्यूट से लेके बहुत क्रॉनिक ऐसे सारे वेरिएशन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये क्लासिकल हेतु विपरीत ऐसी यवागु हमेशा कह सकते हैं कि व्यापक के तौर पे कौन से लक्षण उत्पन्न हुए हैं या कौन सा व्याधि उत्पन्न हुआ है, ये बात यहाँ पे की नहीं है। अगर वो उन सारों के पीछे हेतु घृत व्यापक होगा, तो आप हेतु विपरीत यानी घृत व्यापक के विपरीत कौन सा द्रव्य हो वहां पे तक्र, इतना उन्होंने 1:1 कोरिलेशन यहाँ पे हमारे सामने रखा है। और अगर आप देखने के लिए जाए स्नेह व्यापक चिकित्सा, स्पेशली घृत व्यापक चिकित्सा में इसका उपयोग ज्यादा होगा कि तक्रारिष्ट ऐसा वहां पे उल्लेख आया है। उसका उन्होंने उल्लेख ये स्नेहाध्याय में, चरक ने, वाग्भट में दोनों ने किया है। तो तक्र ऑब्वियसली यहाँ पे मुक्त नहीं है, फिर भी हम निस्नेह तक्र का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे घृत ये स्नेह है। तो उसके विपरीत अगर काम करना होगा तो जिसमें से स्नेह निकाल दिया है उस प्रकार का निस्नेह तक्र लेकर उससे यवागु सिद्ध कर जिनमें घृतों का घृत सेवन से व्यापक हुआ है उनमें उपयोग हम उसका कर सकते हैं। सिमिलरली आगे जो यवागु है वो है तैल व्यापत्ति के लिए। तो जैसे वो घृत व्यापक की हेतु विपरीत यवागु थी, वैसे तैल व्यापक की हेतु विपरीत यवागु है। कैसी है?
तक्र इसमें कांस्टेंट है, देखो तैल व्यापद ही शस्ता, यानी तैल व्यापद में शस्त यानी प्रशस्त है क्या, यवागु कैसी, तक्र पिण्याक साधिता, यानी तक्र और पिण्याक से सिद्ध की हुई। देखो कितना सुंदर यहाँ पे उन्होंने योजना की है, और समझने के लिए भी कितनी लॉजिकल है कि तक्र का तो समावेश है ही, क्योंकि तक्र के निस्नेह होगा तो अच्छे से स्नेह जो भी स्नेह के अतिरेक जन्य जो भी प्रभाव है शरीर पे उसको कम करेगा। लेकिन यहाँ पे तैल का समावेश होने की वजह से पिण्याक का भी यहाँ पे यवागु में समावेश किया है। पिण्याक यानी क्या, पिण्याक यानी जो हम तिल का तेल निकालने के बाद पीछे कल्क रह जाता है उसको पिण्याक कहेंगे। यानी जब हम तिल का कल्क या उसमें कल्क स्वरूप और द्रव द्रव्य तक्र इस प्रकार से पेया सिद्ध करेंगे तो वो पेया तैल सेवन जन्य जो व्यापक होगा उसमें उपयोग में आएगी। देखो कैसे उन्होंने बहुत सुंदर रीत्या कि जिस द्रव्य से तेल बाहर निकाल दिया है उसी की योजना जब हम शरीर में करें तो उसमें उससे उस तेलजन्य व्यापदों का शमन करने की क्षमता होती है। और ये बहुत ही लॉजिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि फिर वो पिण्य का जैसा द्रव्य उस तैल का जो अतिरिक्त प्रभाव होगा शरीर में उसका शोषण करेगा, उसका शमन करेगा। और इसलिए यहाँ पे तक्र के साथ पिण्य की योजना की है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये दो हो गई घृत व्यापक और तेल व्यापक, इनमें उपयुक्त पेया। उसके आगे जाके सूत्र क्रमांक 31 में देखो, जो पहली पंक्ति में है वो योग क्रमांक 23, गव्य मांस रस ही सामला विषम ज्वर नाशिनी। तो विषम ज्वर नाशिनी ऐसी यवागु वो कौन सी है, तो गव्य मांस रस ही। तो यहाँ पे द्रव द्रव्य क्या है, गो यानी गाय के मांस का रस, गाय का मांस रस, और उसको सामला करना है। यानी उसमें स, मैंने पहले भी कहा था कि स ये जो उपसर्ग है इसका एक अर्थ होता है कि साथ में, और इसका एक दूसरा अर्थ होता है कि थोड़ा यानी ईषद। तो यहाँ पे इसका अर्थ हम ईषद यानी थोड़ा ऐसा ले सकते हैं। तो किंचित अम्ल, ईषद अम्ल, यह यहाँ पे इसका अर्थ है। तो वो यवागु ईषद अम्ल होनी चाहिए। और हमने इसके पहले भी देखा था कि जब भी हमारे ग्रंथ में या आयुर्वेद में अम्लत्व लाना है किसी आहार कल्पना को, ऐसा उल्लेख होगा, और किस द्रव्य से अम्लत्व लाना है ऐसा नहीं कहा होगा, तो वहां पे हम प्रायः दाड़िम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी इस यवागु में अम्लत्व के लिए दाड़िम का उपयोग करना है। उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली जब तक दाड़िम की अम्लत्व की वहां पे अभिव्यक्ति ना हो उतना उसका प्रमाण होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी गो मांस, अभी आप अगर गुण धर्म भी देखो तो गव्य मांस को विषम ज्वर नाशिनी ऐसा उसका कर्म कहा गया है। तो उसका उपयोग करके यहाँ पे उन्होंने उसी अधिकरण की यवागु का फॉर्मुलेशन किया है। मूविंग अहेड, दूसरी पंक्ति देखो, कंठ्या यवानाम यमके पिप्पल्यामलक ही श्रुता। कंठ्या, कंठ्य, अब देखते हैं ना वर्ण्य, कंठ्य, चक्षुष्य, ऐसा जो अंतिम में यह लगता है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो कंठ्य यानी कठाय कंठाय हितम, कंठ के लिए हितकर। तो ये जो यवागु है वो कंठ के लिए हितकर, यानी जब भी कंठाश्रित अगर कोई व्याधि हो तो उस अवस्था में हम इस प्रकार की यवागु की योजना कर सकते हैं। उसमें क्या है देखो, यवानाम, यव यानी बारले। तो यहाँ पे योनि द्रव्य को उन्होंने बदला है, जो अभी तक बहुत देर तक किया नहीं था। हम देख रहे थे कि शाली ही था क्योंकि अनुक्त था। तो तो यहाँ पे यव यानी बार्ले, ये हमें तंडुल स्थान है यानी चावल के जगह पे इसका उपयोग करना है। फिर यहाँ पे पिप्पली आमलक ही श्रुता, यानी पिप्पली और आमलक, अभी यहाँ पे उसको किस प्रकार से उपयोग में लाना है इसका उल्लेख नहीं है, तो उसका कल्क भी कर सकते हैं या उसका हम सिद्ध जल भी कर सकते हैं। ये दोनों द्रव्य पिप्पली और आमलकी, इनका यहाँ पे औषधि के तौर पे उपयोग है। और यमके, यमके यानी फिर एक बार देखो घृत और तेल में इसको भर्जन करना है। तो बाकी यव या पिप्पली आमलक इस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग करके उन्हें कंठ्या इस प्रकार की यवागु की योजना की है। तो मैंने पहले भी कहा वैसे कि देखो पिप्पली आमलक इन दो स्पेसिफिक द्रव्यों का उपयोग अगर इस कंठ्य यवागु में हो रहा हो तो इसका अर्थ है कि ये दोनों भेषज कंठ्य प्रभाव के होने वाले हैं, इनका गामित्व कंठ की तरफ होने वाला है। और इस प्रकार के इनपुट्स का उपयोग हमें चिकित्सा में बहुत जगह होता है कि जब भी कोई रुग्ण कंठ के संबंधित बहुत सारे लक्षण लेके आता है, हमें समझ आती है कि संप्राप्ति कंठाश्रित है, कंठ इस अवयव विशेष में है। देखो कंठ यहाँ पे मुख्यतः रक्त, मांस, इन धातुओं की उपस्थिति ये प्रकर्ष से होती है। कंठ एक कफ का स्थान है,
लेकिन हम कोई भी अगर रैंडम रक्तगामी, मांसगामी या कफन द्रव्य का उपयोग करें तो वो कंठ पे ही जाएगा, इसका भरोसा क्या है? क्योंकि रक्त मांस पे जाने वाले तो बहुत सारे द्रव्य हैं, वो शरीर में कहीं भी काम कर सकते हैं। कंठ पे काम करने के लिए वहां पे गामित्व होना जरूरी है, और वो गामित्व किन द्रव्यों का है, ये ढूंढने के लिए ऐसे संदर्भ हमें काम में आते हैं। वैसे देखने के लिए जाए तो कंठ तो पूरा 10 द्रव्यों का गण कहाँ है, सूत्र स्तंभ के चौथे अध्याय में। लेकिन ये मैं एक उदाहरण कोट कर रहा हूँ कि वैसे कंठ होगा, फिर वैसे शरीर में जगह जगह पे हस्तपादतल होंगे, गुद होगा, शिर होगा, नासा होगा, तो जो भी अवयव विशेष है वहां पे जाने वाले विशेष द्रव्य कौन कौन से है, ये अगर ढूंढना हो तो ऐसे संदर्भ हमें कॉन्शियसली इंटरप्रेट करके हमारे मन में उनको जो अधिष्ठान है वो पक्का करना पड़ेगा। ये यवागु हम व्यवहार में तो दे ही सकते हैं, लेकिन एक और बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि पिप्पली और आमलक, इन दोनों का जो प्रभाव है वो कंठ है, अर्थात गामित्व भी उनका कंठ की तरफ बिल्कुल होने वाला है। यवा का उपयोग कितना सुंदर तरीके से किया है देखो। हम अगर यहाँ पे अतिरिक्त स्नेह की योजना करें, स्निग्ध द्रव्य की योजना करें, तो कंठ जो कफ का स्थान है वहां पे कफ की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। ये मूलतः अभिचंद कम करने वाला, रूक्षण करने वाला, कफग्न इस प्रकार का धान्य है, और इसलिए उसकी योजना उन्होंने यहाँ पे की होगी। तो इस प्रकार से हम हर एक यवागु को डिकंस्ट्रक्ट करके उसका एनालिसिस करने का प्रयास हमारे लेवल पे बिल्कुल करने का हर समय कर सकते हैं। आगे के सूत्र की तरफ जाएंगे। सूत्र क्रमांक 32, ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा समार्श विदला वृष्या घृतक क्षीरोपसाधिता। फिर दो यवागुए हैं यहाँ पे। पहले पंक्ति में यवागु क्रमांक 25, ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। तो ताम्रचूड़ रसे, ये सप्तमी एकवचन हुआ। ताम्रचूड़ यानी कुक्कुट, रस यानी मांस रस, तो कुक्कुट मांस रस में सिद्ध की हुई यवागु क्या करेगी, रेतो मार्ग रुजापहा। रेत यानी शुक्र, उसका मार्ग यानी जहां से शुक्र का वहन होता है, वो उसका अपान क्षेत्र में जो भी स्थान है यानी उसका मार्ग, जहां से उसकी निर्मित होती है वो उसके मूल स्थान, वहां से लेके जिस मुख से वो शरीर के बाहर प्रवर्तित होता है वो सारा हम शुक्र का या रेत का मार्ग ऐसा कहेंगे। तो वहां पे रुजा उत्पन्न जब होगी वो कब उत्पन्न होगी, ऑब्वियसली जब कोई वहां पे अवरोध होगा तो वहां पे रुजा उत्पन्न होगी। तो उसको दूर करने वाली अपहा यानी दूर करने वाली ऐसी ये यवागु है। तो हमने ऊपर भी देखा था कि देखो हमें फिर एक बार, अब अगर आप ये वेग धारण जो है न वेगान धारणीय अध्याय या आप भागवत में भी रोगन पादनीय अध्याय देखो, तो वहां पे जब शुक्र वेग धारण की चिकित्सा आई है तो वहां पे हमें कुक्कुट के मांस का उल्लेख ये देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे फिर एक बार मैंने कहा वैसे कि गामित्व ये शुक्र शुक्र स्थान की तरफ, ये कुक्कुट के मांस रस का है, ये बात फिर एक बार यहाँ पे अधोरेखित हो जाती है। और एक जो कुक्कुट मांस रस से कर्म, विशिष्ट कर्म जो शुक्र स्थान पे देखने के लिए मिलता है वो है उस मार्ग में जो भी अवरोध हो उसको दूर करके शुक्र को पुनर्स्थापित करना, ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे कोई अलग भेषज नहीं है, सिर्फ द्रव द्रव्य के तौर पर कुक्कुट के मांस के रस का उपयोग किया है। आगे की यवागु देखो, समार्श विदला वृक्षा घृत क्षीरोपसाधिता। समार्श विदलाहा, स यहाँ पे अभी स का हमें अर्थ लेना है साथ यानी विथ। हमने इसके पहले की जो दो एक यवागु थी उसमें हमने स का अर्थ ईशद देखा था, यहाँ पे स का अर्थ होता है साथ। तो साथ में लेना है क्या, माश यानी उड़द, विदल यानी दाल, तो यहाँ पे उड़द की दाल लेनी है, लेकिन साथ में किसके साथ, तो अनुक्त है तो इसका अर्थ है ऑब्वियसली तंडुल के साथ यानी शाली धान्य के साथ। तो टीकाकार कहते हैं कि यहाँ पे हमें उड़द दाल और तंडुल इनको समभाग में लेना है। और घृत क्षीर उपसाधिता, तो क्षीर यहाँ पे हम द्रव द्रव्य के लिए लेंगे और घृत हम भर्जन के लिए लेंगे। इस प्रकार से जो यवागु सिद्ध होगी वो वृक्ष होगी। देखो क्षीर, माश, हम इनको जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे ऐसे वृक्ष द्रव्य है, शुक्रवर्धक, शुक्र धातु की पुष्टि करने वाले द्रव्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड द्रव्य की योजना करके इस यवागु को उन्होंने यहाँ पे फॉर्मुलेट किया है। ये हो गई वृक्ष यवागु। आगे बढ़ते हैं, जो आखिरी की दो यवागु है, उपोदिका दधिभ्याम तु सिद्धा मद विनाशिनी क्षुधम हन्यादपा मार्ग क्षीर गोधा रसई श्रुता। पहली पंक्ति में देखो यवागु क्रमांक 27,
उपोदिका दधिभ्याम तु। तो उपोदिका, उपोदिका ये एक शाखा है, तो इसका बहुत ही संक्षेप में वर्णन कई ग्रंथ में यहाँ आता है, और मुख्यत्वे जो आहार वर्गों का वर्णन है वहां पे उपोदिका, तो इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। उपोदिका का अर्थ गंगाधर ने पुदीना, ऐसा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लिया है। कुछ लोग राजगिरा जिसको हम कहते हैं उसका शाक, ऐसा भी इसको कहते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग अर्थ यहाँ पे देखने के लिए मिले थे, उसका और दधी। तो दधी, इसका देखो कि प्रायः हम दधी इसका उपयोग बहुत कम करते हैं सिद्ध करने में लिए। तो यहाँ पे उन्होंने साक्षात कहा है कि दधिभ्याम तो सिद्धा। तो यहाँ पे अपवादात्मक स्थिति में उन्होंने यहाँ पे दधी का उपयोग आहार कल्पना के सिद्धि में किया है। प्रायः हम मधु, जैसा हमने पहले देखा था कि मधु का हम प्रक्षेप कब करते हैं, तो मधु ये उष्ण संस्कार उसका उस पे करना नहीं है, इसलिए हम वो यवागु या आहार कल्पना या कोई औषध कल्पना हो, वो सिद्ध होने के बाद, स्वांग शीत होने के बाद करते हैं। वही लॉजिक दधी में भी उपयोग में लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि जब भी कोई विशिष्ट कर्म हमें उस संयोग या संसर्ग से अपेक्षित हो, तो उसकी योजना वहां पे करते हैं। वैसे ही यहाँ पे दधी को यवागु सिद्ध करने के समय उपयोग में लाना है, तो वो वैसे देखने के लिए जाए तो विरुद्ध होने वाला है, लेकिन हमें जगह जगह पे ग्रंथ में विरुद्ध, जिसको सूत्र स्थान में कहा है, ऐसे योजना ये चिकित्सा में की हुई देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहां पे संप्राप्ति भंग में उससे कोई उत्क्लेश की या दोष विपरीत कर्म की अपेक्षा होती है। तो यहाँ पे भी दधी और उपोदिका, ऐसे दो द्रव्यों का उपयोग यहाँ पे किया है, और मद विनाशिनी ऐसी यवागु यहाँ पे की है। तो मद विनाशिनी, मद का अर्थ क्या है? अगर आप देखो तो मदकारी द्रव्य का एक श्लोक जो आता है चारण धर्म में, कि जो द्रव्य बुद्धि लुम्पति, यानी बुद्धि पे लेप चढ़ाता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारे ज्ञान ग्रहण की क्षमता, ये बिल्कुल कम हो जाती है, बिगड़ जाती है। उसको मद, उस कर्म, उस प्रकार के द्रव्यों को मदकारी कहते हैं, और वो जो कर्म दिखता है उसको हम मद कहते हैं। ये मद किन किन से उत्पन्न होता है? तो ग्रंथ में जो वर्णन है, तो मध्य विषय होता है, रौधिर मध्य होता है, मद होता है, या सबसे जो कॉमन है वो मध्यज, यानी जो हम मदात्य में देखते हैं। अत्य मतलब क्या? संकट आना। तो मदात्य व्याधि कब होता है? जब मद ये इतना बलवान होता है कि वो व्याधित्व उसके उत्पन्न होता है, तो उसको हम मदात्य कहते हैं। और मद लाने वाला सबसे श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? तो मद्य। तो इस प्रकार से इन सारे द्रव्यों से जब मद उत्पन्न होगा, बुद्धि पे लेप चढ़ेगा, तो उसके विपरीत ये जो यवागु है उसका उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है। तो उसमें दो द्रव्य कौन से हैं? एक तो उपोदिका और दूसरा दधि। और मूविंग अहेड, जो यवागु क्रमांक 28 है, क्षुधम हन्यात अपामार्ग क्षीर गोधा रस ही श्रुतम। क्षुधम हन्यात यानी क्षुधा का नाश करती है। क्षुधा का नाश करने की आवश्यकता कब होगी? जब अत्यग्नि या भस्मक, ये जो व्याधि है उसमें हमें आहार योजना करनी है, तो हम वैशिष्ट्य पूर्ण यवागु का उपयोग करेंगे। उसमें क्या है देखो, अपामार्ग। अभी अपामार्ग का उपयोग कौन सा प्रत्यंग का उपयोग करना है, ऐसा यहाँ पे सूत्र में तो आया नहीं है, लेकिन टीकाकार कहते हैं कि जब भी अत्यग्नि में उपयोग करना है तो हम अपमार्ग के बीज का उपयोग करेंगे, और वो भी यहाँ पे तंडुल के स्थान पे उपयोग में लाना है, ऐसा गंगाधर कहते हैं। यानी चावल के बजाय हमें अपमार्ग के बीजों का उपयोग हमें यवागु सिद्ध करने के लिए करना है। और द्रव द्रव्य क्षीर है, और उसके साथ साथ गोधा का मांसरस भी है। अभी गोधा ये जो प्राणी विशेष है उसके मांसरस ये बहुत ही गुरु, और इसलिए अग्नि को मंद करने वाले। लेकिन अग्नि को मंद करना, क्योंकि उसमें पित्त और वात इनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है अत्यग्नि में, यह आवश्यकता होती है, और इसलिए यहाँ पे अपमार्ग तंडुल और गोधा रस, इनका उपयोग यहाँ पे किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और इस प्रकार से जो यवागु सिद्ध होगी वो क्षुधम हन्यात यानी क्षुधा का नाश करती है। तो ये मैंने कहा वैसे कि अत्यग्नि के स्पेसिफिक कंडीशन में ही उपयोग में आ सकती है, अन्यथा प्रायिक तौर पे हमें जो व्याधि हमारे सामने देखने के लिए मिलते हैं उनमें तो प्रायः वो अग्नि मांद्य जनित होते हैं, या अग्नि बल उसमें कम होता है। तो वहां पे इस यवागु का कोई भी उपयोग ये नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे कुल मिलाकर 28 यवागुओं का जो वर्णन है वो संपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो बात पहले कही थी, सिर्फ मैंने आपके सामने थोड़ा सा थोड़े लिखित रूप से रखी है कि ये सब यवागुए पढ़ने के बाद जो स्कोप ऑफ वेरिएशन है वो जो हमें देखने के लिए मिला, वो किस किस प्रकार से देखने के लिए मिला। तो देखो, जो योनि द्रव्य यानी
तंडुल जो प्रामुख्य से और उसके साथ या उसके बजाय लाजा, माश, अभी हमने देखा वैसे अपमार्ग बीज, यव, ऐसे अलग-अलग प्रकार के द्रव्य हम उपयोग में ला सकते हैं, जो प्रायः शाली और या शाली के साथ शुक धान्य से शुक वर्ग से होंगे, शिंबी वर्ग से होंगे। उसके साथ द्रव द्रव्य, उसमें जल, सिद्ध जल, क्षीर, मांस रस, ऐसे अनेक विध पर्याय, फिर उनका एक दूसरे के साथ मिश्रण, ऐसा हम सोच सकते हैं। और कल्क द्रव्य, तो इसमें मुख्यत्वे अलग-अलग जो औषधियाँ हैं, जो भेषज हैं, उनका संयोग करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसलिए ये जो नीचे की समरी है, वो हमारे लिए टेक होम मैसेज होगा कि अगर सच में हमें आहार में कुछ तो बहुत ही फाउंडेशनल काम करना हो और हमें उसमें ट्रूली सब्जेक्टिविटी लानी हो, यानी उसमें हमें मूलभूत रुग्णों को व्याधि प्रत्ययन की योजना करके देनी हो, तो इतने बारीकी का हम बारीकी के बारे में सोच के हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो सूत्र स्थान में उन्होंने संग्रह रूप से यवागुण का वर्णन किया। ऐसे जो यवागुण के आधार पर अलग-अलग आहार कल्पनाओं का विवरण हमें चिकित्सा स्थान में उस अध्याय में देखने के लिए मिलता है। वो हम आगे जाके हमारे जो क्षमता है, उनका उपयोग करके करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो अभी इस जो अध्याय है, उसके आखिरी के 3 सूत्र बाकी है, लेकिन उसके बारे में कुछ थोड़ा और विवरण करना अपेक्षित है, तो मैं उसका विवरण वो आगे के सत्र में करूँगा और हम आगे के सत्र में फिर एक बार एक बहुत फास्ट इस अध्याय का रिव्यू लेंगे, इस अध्याय को संपूर्ण करेंगे और फिर जो अध्याय क्रमांक 3 है, उसकी शुरुआत भी करेंगे। ठीक है? तो आज का सत्र यहाँ पे पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।